हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार शिक्षा पार्क एकेडमी में। आज का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक रीजनिंग का, जिसका नाम है चाइनीज कोडिंग। एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक टॉपिक है ये, क्योंकि अभी रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क 2023 प्री एग्जाम में चाइनीज कोडिंग 5 नंबर के लिए पूछा गया है। चलिए इसे सीखते हैं कि इसे मिनटों में सेकंडों में कैसे करा जाता है। आइए देखते हैं। एक निश्चित कोट में किंग प्रपोज स्ट्रिक्ट रूल को लिखा जाता है सुडानिकी, यानी इस सिनेरियो को इसने चाइनीज कोडिंग में बदल दिया है। अब इसे करने के लिए हम क्या नियम, क्या रूल फॉलो करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि इसने इस सिनेरियो को एक चाइनीज कोडिंग में लिख दिया है, इसी प्रकार हम इसमें क्या देखेंगे, किंग प्रपोज स्ट्रिक्ट रूल को सुडानिकी लिखा है, वीक रूल करप्ट सिस्टम को फीरा टिकडा लिखा है। ऐसे ही ये पूरा सिनेरियो बना है। किंग, अब हम किंग में से कैसे पता करेंगे कि इन सब में से किंग का कोडिंग क्या है, किंग की कूट भाषा क्या है? तो आइए चलिए पता करते हैं। किंग किंग हम इस पूरे सिनेरियो में देखते हैं कि किंग हमारा, सबसे पहले हमें देखना है कि कहां कहां पर किंग आया हुआ है। किंग आया हुआ है पहली सिनेरियो में, और फिर किंग आया हुआ है लास्ट वाले सिनेरियो में। इससे हमें पता चलता है कि किंग की जो चाइनीज कोडिंग कूट भाषा में जो भाषा दी हुई है, वो या तो पहली भाषा में मिलेगी या फिर लास्ट वाली कूट भाषा यानी चाइनीज कोडिंग में वो हमें मिलेगी। जैसे कि हमारे पास इसने क्वेश्चन पूछ लिया है, प्रपोज्ड प्रस्तावित के लिए कोड क्या है। पहले चलो किंग का देख लेते हैं। किंग यहां पर आया हुआ है, यहां पर आया हुआ है, और कहीं किंग रिपीट नहीं है। तो क्या ये यहां और यहां रिपीट होगा? नहीं होगा। जो इस लाइन में यहां पर कोई भी इन चारों में से जो सेम एक वर्ड हमें पहली संख्या में, यानी कि पहली लाइन में हमें वो वर्ड मिलेगा, वो ही किंग का कोडिंग होगा, वो ही किंग की चाइनीज कोडिंग या हिंदी में कहें तो कूट भाषा होगी। जैसे कि किंग किंग के लिए अब हम देखते हैं यहाँ पर सुडानिकी, गी फी निक जो, तो इनमें से हमें क्या मिल रहा है? निक। तो किंग की चाइनीज कोडिंग क्या हो गई? निक हो गई। हमारे से क्वेश्चन में पूछा है प्रपोज का चाइनीज कोड क्या है, तो हम प्रपोज का भी चाइनीज कोड इसी प्रकार से पता लगाएंगे। प्रपोज प्रपोज हमें पहली लाइन में दे रखा है, फिर हम देखते हैं कि प्रपोज हमें और किस लाइन में दे रखा हो। अगर हमें प्रपोज, सपोज करो चारों लाइन में प्रपोज दे दिया है, तो हम इस चाइनीज कोडिंग में भी जो एक वर्ड सभी लाइन में रिपीट हुआ होगा, वो ही हमारा प्रपोज का वर्ड होगा। पर इसमें प्रपोज्ड सिर्फ पहली लाइन में ही दिया है। एक बार हम चेक करेंगे, प्रपोज्ड नहीं, प्रपोज्ड इसमें से किसी भी लाइन में नहीं दिया होगा। तो हमारा प्रपोज्ड का कोड वही होगा जो किसी भी लाइन में रिपीट नहीं होगा। ध्यान से सुनना, प्रपोज का कोड वही होगा जो किसी भी लाइन में रिपीट नहीं होगा। जैसे कि सु सु कहीं रिपीट नहीं है। अब हम एक बार इस लाइन में ये भी चेक करेंगे कि डा कहीं रिपीट है। जी हाँ, डा सेकंड लाइन में रिपीट है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता है। निक निक हमारा लास्ट वाली लाइन में रिपीट है, ये भी नहीं हो सकता है। किक हमारा थर्ड लाइन में रिपीट है, ये नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो हमारा सु होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अब आप इसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि
वो कह रहा है कि वीक डिजायर स्ट्रिक्ट के लिए कोड क्या होगा। देखिए आपको इससे पहले जो हमने बताया था कि जो कोड हम जिस भी वर्ड का जो हम कोड देख रहे हैं वो अगर किसी और लाइन में रिपीट नहीं है, या अगर वो वर्ड और किसी लाइन में अगर यहाँ पर भी रिपीट है तो वो उसी ही लाइन में आपको मिलेगा, और उस लाइन से हमें वो कंपेयर करना होगा कि वो कोड उसमें भी मौजूद है या वो कोड उसमें मौजूद नहीं है। इससे हम पता कर सकते हैं। अब चलिए आपको ये सिनेरियो और भी ज्यादा मतलब समझ में आ जाएगा ये देखने के बाद। जैसे कि वो पूछा कि वीक डिजायर एंड स्ट्रिक्ट के लिए कोड क्या है, यानी कि अभी हमारे से ना 3 चीजों का कोड पूछ रहा है। तो देखते हैं कि वीक डिजायर एंड स्ट्रिक्ट, तो हमें यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है हमें स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का कोड जो है हम पहले सबसे पहले वहां कोड में नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वर्ड किस किस लाइन में रिपीट हुआ है। तो स्ट्रिक्ट जो है हमारा पहली लाइन में है, दूसरी लाइन में नहीं है, तीसरी लाइन में हमें स्ट्रिक्ट मिला, चौथी लाइन में हमें स्ट्रिक्ट नहीं मिला। इससे हमें यह कंफर्म हो जाता है कि जो स्ट्रिक्ट का कोड होगा वो फर्स्ट और थर्ड लाइन में होगा। तो फर्स्ट और थर्ड लाइन में हम सेम कोड देखेंगे कि सेम। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि इस पूरी लाइन में और फर्स्ट लाइन में और तो कुछ सेम नहीं है, ऐसा ना हो कि दो चीज सेम हो और हम उसे स्ट्रिक्ट का कोड समझ बैठे, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि गुड सिस्टम डिजायर यानी कि इन तीनों में से कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो जो फर्स्ट कोडिंग और थर्ड लाइन की जो कोडिंग है उन दोनों में से ही एक कोडिंग अगर हमें मिल जाती है सेम, तो वो ही हमारी स्ट्रिक्ट की कोडिंग होगी। जैसे कि अब हम इसमें और पहले वाले में कंपैरिजन करते हैं। टिक जो कि इसमें मौजूद नहीं है, गी इसमें मौजूद नहीं है, की इसमें मौजूद है, एमओ इसमें मौजूद नहीं है, यानी कि स्ट्रिक्ट का कोड क्या होगा, की होगा। ये हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं कि स्ट्रिक्ट का जो कोड है वो है हमारा की। स्ट्रिक्ट का कोड क्या है, की है। सेकंड है हमारा वीक या डिजायर्ड। वीक इस लाइन में आ गया, पहली लाइन में वीक नहीं है। वीक अगर हमें इस लाइन में मिल जाता है तो वीक इस लाइन में नहीं है, यानी कि वीक हमारा और किसी लाइन में नहीं है। तो वीक हमारा किस लाइन में मिलेगा, सिर्फ उसी लाइन में होना चाहिए, सेकंड लाइन में ही होना चाहिए जो और किसी लाइन में की चाइनीज कोडिंग से रिपीट ना हुआ हो। तो जैसे कि फी, अगर हम फी की बात करें तो फी यहाँ पर रिपीट हो चुका है, यानी कि फी तो नहीं हो सकता। रा इसमें रिपीट नहीं है, रा इसमें रिपीट नहीं है, रा इसमें रिपीट नहीं है। टिक, टिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ रिपीट हो चुका है। डा की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ रिपीट हो चुका है। तो यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो रा, रा इसका कोड हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा रा वीक का। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे कि रा जो है वो कोड है किसका, वीक का रा कोड है। एक हमारा लास्ट बच रहा है डिजायर। डिजायर हमने इसमें देखा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। डिजायर हमें जो मिलता है वो यहाँ मिलता है थर्ड वाली लाइन में और फोर्थ वाली लाइन में मिलता है। तो इस चीज से हमारा एक सिनेरियो तो क्लियर होता है कि जिस भी लाइन में जो कोडिंग है या जो कोडिंग हमें इस तरफ दे रखी है, अगर वो सिर्फ उसी लाइन में है तो वो कोडिंग, उसकी कोडिंग सिर्फ उसी लाइन में मिलेगी जो और किसी लाइन की चाइनीज कोडिंग से रिपीट नहीं हो रही होगी। इतनी बात अगर आप सबको क्लियर है तो आप इसे बहुत आसानी से पेपर में भी कर सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आने लगेगी। जिसको समझ में नहीं आई वो वीडियो को रिवर्स करके फिर शुरू से देख लेना। चलिए अब हम जो है बात कर रहे थे डिजायर की, तो डिजायर थर्ड में है और डिजायर फोर्थ में है। तो अगर हम देखेंगे थर्ड में और फोर्थ में कि कोई चीज है ऐसी जो इस आपस में रिपीट हुई हो और इसके अलावा और किसी भी लाइन में जैसे कि सेकंड और फर्स्ट लाइन में रिपीट ना हुई हो। जैसे कि इसमें बात करेंगे टिक, टिक इसमें रिपीट नहीं है, बट टिक इसमें रिपीट नहीं है, टिक तो नहीं हो सकता। की अगर मैं बात करूं तो की इसमें रिपीट हो गया तो की भी नहीं हो सकता। एमओ की अगर मैं बात करूं तो एमओ इसमें नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, गी, गी इसमें है
तो क्या गी इसमें है? इसमें है नहीं। तो इसका जो कोड होगा, डिजायर का कोड होगा की, यानी कि जो हमारा डिजायर है इसका कोड हो जाएगा हमारा गी। इस सिनेरियो में हमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है कि इसका कोई भी सिनेरियो नहीं है। जैसे कि अब इसने दे रखा है रागी की, गी की रा, की रागी, यानी कि इसमें हम एक दूसरे को ये फॉलो नहीं करेंगे कि ये पहले आना चाहिए था या ये पहले आना चाहिए था। जैसे इसमें वीक दे रखा है तो सबसे पहले रा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रा थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है, सेकंड पोजीशन पे भी आ सकता है, फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है। इसका कोई सिनेरियो नहीं है। तो इसने ये तीनों आगे पीछे करके दे दिए हैं, जैसे कि रागी, गी की रा, रागी की, यानी कि ये तीनों ही ठीक हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। यानी कि इसे अगर हिंदी में लिखना चाहिए तो हम लिख देंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो कैन नॉट डिटरमाइन पे हम लगा देंगे। और इसमें एक चीज मैं लिख देता हूं कि इसमें जैसे आगे पीछे रहेगा, इसका कोई सीक्वेंस नोट, ये सब नोट कर लेंगे कि इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज आप लोगों के समझ में नहीं आ रही है या कुछ भी जैसे कि कोडिंग में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।